यूपी समेत देश के 3 अन्य राज्यों गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के जनादेश के निर्णायक रुझान आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। परिणाम आने के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरे खिलने लगे हैं। रायगढ़ भाजपा कार्यालय में भी भाजपा समर्थक पार्टी कार्यालय पहुंचकर जश्न मना रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी कार्यालय पर होली और दीपावली दोनों का जश्न एक साथ मनता दिखाई दे रहा है। रायगढ़ भाजपा पार्टी कार्यालय के बाहर सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है। जैसे ही शुरुआती रुझानों के बाद भाजपा की जीत की राह साफ होती नजर आने लगी थी, तभी से यहां पर कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह नजर आ रहा है। अब इनका उत्साह चरम पर पहुंच चुका है और यहां पर कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। कार्यकर्ता कमल का झंडा लहराकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता नाचते हुए नजर आ रहे हैं। यहां जीत के जश्न में बुलडोजर भी मंगाया गया है। यहां भाजपा नेता ओपी चौधरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरधर गुप्ता, उमेश अग्रवाल, गुरुपाल भल्ला, विवेक रंजन सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी, ज्ञानेश्वर सिंह गौतम, आशीष ताम्रकार, आलोक सिंह, पवन शर्मा, सुरेंद्र पांडेय सहित भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं, महिला कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। सभी रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। ओपी चौधरी जीत के जश्न में यहां ढोल बजाते और नाचते नजर आए। यहां भाजपा नेता ओपी चौधरी ने कहा कि जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है और एक राज्य से कांग्रेस का सफाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में वहां की जनता ने योगी जी और मोदी जी की जोड़ी को वहां की जनता ने स्वीकार कर पूर्ण बहुमत देकर यह साबित किया है कि किसान आंदोलन के नाम पर चाहे सीए के नाम पर राष्ट्र विरोधी तत्व जितने भी हरकतें कर ले, भारत देश की जनता समझ चुकी है और हर बार जवाब देती रहेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का सफाया होगा और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में वापसी करेगी। वहीं जिला भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने कहा कि यह परिणाम देश की आम जनता का स्पष्ट संदेश है, जो भी देश को तोड़ने की कोशिश करेगा उसे भारत की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। रायगढ़ टॉप न्यूज के लिए परमेश्वर साहू की रिपोर्ट।
5 राज्यों के, क्या कहना चाहेंगे नतीजों के बाद? निश्चित रूप से भारत की जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है और एक और राज्य से कांग्रेस का सफाया हुआ है। इससे भी बड़ी बात, उत्तर प्रदेश जैसे सबसे महत्वपूर्ण राज्य में लोकतंत्र की दृष्टि से योगी जी की और मोदी जी की जोड़ी को फिर से वहां की जनता ने स्वीकार करके उनको पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत दे करके ये साबित किया है कि चाहे किसान आंदोलन के नाम पे, चाहे सीएए के नाम पे राष्ट्र विरोधी तत्व तो कितनी भी हरकतें कर ले, भारत देश की जनता समझ चुकी है और हर बार जवाब देती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत जगत गुरु और विश्व शक्ति बनकर रहा है। उत्सव का माहौल है, त्योहार की खुशियां दोगुनी हो गई है, क्या लगता है? निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और लोकतंत्र में भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी पार्टी को स्वीकार करके साबित कर दिया है कि आने वाले दशकों में, सदियों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत लगातार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। योगी आदित्यनाथ के प्रतीक ये बुलडोजर भी आप लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। निश्चित रूप से जो माफिया है, हमने नारा दिया है, भागो माफिया भागो, बुलडोजर सरकार की वापसी। भारतीय जनता पार्टी सुशासन पर विश्वास करती है, माफिया राज को खत्म करने पर विश्वास करती है। उसी को योगी जी ने उत्तर प्रदेश में चरितार्थ किया। वो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने स्थापित किया और आज उसी का परिणाम है कि सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर के कारण ही उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी मोदी की जोड़ी को, डबल इंजन की स्वीकार किया है। बुलडोजर सरकार की वापसी हुई। अगली सरकार छत्तीसगढ़ में इसकी वापसी होगी, निश्चित रूप से पूरे भारत में कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का सफाया होगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जोरदार ढंग से छत्तीसगढ़ में भी वापसी करेगी। ये 5 राज्यों के चुनाव में आम आवाम ने यह बता दिया है कि कांग्रेस किसान आंदोलन के द्वारा जो इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसमें कभी सफल नहीं होने वाली। देश की आम आवाम का स्पष्ट संदेश है, जो भी देश को तोड़ने के लिए कुत्सित प्रयास करेगा उसको ये हिंद की आम आवाम कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 राज्यों के चुनाव में जो अप्रत्याशित सफलता पाई है, ये इस बात का संकेत है कि देश की आम आवाम आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पहले का उन्होंने किसान आंदोलन के द्वारा पूरे देश को अस्थिर करने का जो कार्य किया था, आम आवाम ने उस बात को समझा, जाना और उसी के विरुद्ध आम आवाम ने 5 राज्यों में अपना जनादेश दिया। जश्न, जीत का जश्न जो है रायगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से ये जीत का जश्न रायगढ़ में नहीं वरन पूरे हिंदुस्तान के हर उस गांव, हर उस गली में है जो हिंदुस्तान से प्यार करता है। रायगढ़ में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है? आप देख रहे हो सुबह से यहाँ पे उत्सव का माहौल है। हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भगवा रंग में अपने आप को रंग कर इस पूरे उत्सव को उत्साह के साथ मना रहा है। और निश्चित रूप से यह जीत केवल राज्य में चुनाव की जीत नहीं वरन हिंदुस्तान में आम जनमानस के बीच में इस बात की जीत थी कि हिंदुस्तान की आम आवाम देश में स्थिरता के साथ रहती है, अस्थिरता के साथ रहती है। क्या कहें? पूरी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर के जिस प्रकार का माहौल बना, माफियाओं के बीच में, भूमाफियाओं के बीच में और असामाजिक तत्वों के ऊपर, उसको देखकर पूरे देश में एक वातावरण बना हुआ है कि आने वाले दिनों में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपराधी तत्वों पे, असामाजिक तत्वों पर भारतीय जनता पार्टी लगाम लगाएगी और विकास का काम करेगी और सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ लेकर देश को जो आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। निश्चित रूप से चारों राज्यों के जो रिजल्ट आए हैं, परिणाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास यही दर्शाता है। अगली बारी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में भी जो आज अव्यवस्था का आलम है, अराजकता का माहौल है, उसके कारण आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद है और आने वाले दिनों में बुलडोजर की सरकार छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर का भय दिखाकर के आपराधिक तत्वों में लगाम लगाएगी। बेहतरीन नतीजा है। पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है, अब छत्तीसगढ़ में भी स्वीकार करेगी। छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार आएगी। मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीत हासिल कर रही है, क्या कहना है आपके? देखिए, इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत ये साबित करता है कि इस देश में मोदी के नेतृत्व में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है और देश विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में ये संदेश दिया है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये जो परिणाम आए हैं छत्तीसगढ़ के हिसाब से छत्तीसगढ़ के लिए एक सकारात्मक संदेश है और आने वाले समय में इसका असर छत्तीसगढ़ के चुनाव में पड़ेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाएगी। ठीक।